फाइन, हम लोग रेशियोज पे चल रहा है हमारा। ओके ओके ओके, थैंक यू भाई एवरीवन, सबको सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग खुश रहें, अच्छे से रहें, और जो भी आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं तब आप वो कर सकें। ठीक है, यही मेरी काम। ओके, नाउ आप लोगों ने मुझसे 2-3 चीजें जो पूछी हैं, एक डाउट पूछा है आपने पेज नंबर 9 पर, और एक पूछा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 12 नहीं बन रहा। अच्छा ठीक है, और बताइए, और कोई डाउट किसी को? सर एक पेज नंबर 11 पे सर। एक सेकेंड में मार्क कर लेता हूँ, फिर एक एक चीज है ना। एक पेज नंबर 11 पे, एक पेज नंबर जो मुझे आप लोगों ने बताया है, चलिए ठीक है, मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ, जैसा जैसा आता जाएगा बताते जाइएगा। एक ये जी वाला क्वेश्चन, यही वाला नहीं बन रहा ये, इसके अंदर बेटा आपको ओल्ड रेशियो दिया है और नया रेशियो दिया हुआ है, और आपको इसके अंदर निकालना क्या है, इसके अंदर गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना है। ठीक है, तो गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना है, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये हम कर लेते हैं। इसके अंदर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है, अपने को गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना है। ठीक है, एक बार मैं एक एक करके लेता जाता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस जो भी हैं वो ले लेते हैं। अब आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो ले लो, 2/5, 2/5, 1/5। न्यू रेशियो ले लो, 4/7 एंड 3/7। इसका तो कुछ है ही नहीं, तो ये ओल्ड रिटायरिंग पार्टनर है तो जा रहा है, तो ये जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो तो हमेशा सेक्रीफाइस करता है। इसके पास पहले शेयर था, अब नहीं है, तो ये तो सेक्रीफाइस आ गया। इसका करना है अपने को, तो 2/5 में से 4/7 घटाना है। 5 7 35, ये दोनों को गुणा कर दिया तो 7 2 40, 5 4 20, तो ये आ गया -6/35। तो नया शेयर ज्यादा है, तो ये गेन कर रहा है। न्यू, ओल्ड में से न्यू घटा, अपन तो एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ओल्ड में से न्यू, बस ओल्ड में से न्यू घटा रहे हैं और शेयर बढ़ रहा है, तो गेन हो रहा है। सेवन और 15, इसका भी बढ़ रहा है अपना, तो दैट इज 8/35, ये भी गेन कर रहा है। तो आप एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो बाकी गेन ही करेंगे। आराम से हाँ, -8 क्या कह रहे हैं? हाँ -8। तो ये भी गेन कर रहा है। तो देखिए, अब अपन चेक कर लेते हैं अपना आंसर सही है कि नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि हमेशा क्वेश्चन के अंदर टोटल से गेन और टोटल सेक्रीफाइस बराबर होता है। टोटल गेन हमेशा टोटल सेक्रीफाइस के बराबर होता है। टोटल गेन कितना हो गया? 6/35 प्लस 8/35, कितना सेक्रीफाइस है? 2/5, तो इन दोनों को जोड़ लो, 14/35। अच्छा, इसको 35 करना है तो उसको 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 14/30। तो सही है, अपना कैलकुलेशन सही है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरा गेन करेगा। तो ये जो कुछ शेयर अपना छोड़कर जा रहा है, बी 2/5, ये ए और सी ले रहे हैं। ए कितना ले रहा है? 6/35, और सी ले रहा है 8/35, मतलब वो 6:8 के रेशियो में ले रहा है, मतलब वो 3:4 के रेशियो में ले रहा है।
3:4 के रेशियो में। इसका मतलब 2/5 का अगर मैं 3/4 निकालूंगा, 3:4 निकालूंगा तो वो इतना इतना आएगा, उतना इतना ले रहा है। तो ये एक ही बात है, अपन उस ढंग से उतना उसमें नहीं जाए। तो ये पार्टनर्स अपना शेयर उस रेशियो में ले रहे हैं, तो ये टोटल गेन टोटल सेक्रीफाइस सब बराबर आ रहा है। तो जैसे बी रिटायर होगा तो कंपलसरी ए और सी गेन ही करेंगे, सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं? नहीं, हो सकता है ऐसा कभी हो कि बी रिटायर हो रहा है और बी के रिटायरमेंट का जो सारा सेक्रीफाइस है वो ए को मिल रहा है, और सी का शेयर भी कम हो रहा है और सी भी ए को दे रहा है। ए सी का पहले से कम हो रहा है और बी तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, बी तो जा ही रहा है उसका तो सारा, और ए को दोनों का मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी एक पार्टनर के जाने पर बाकी के दोनों पार्टनर्स को ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सर हमको लिखना पड़ेगा कि टोटल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू टोटल गेन करके। क्या कह रहे हो? आंसर टोटल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू टोटल गेन करके लिखना पड़ेगा। नहीं, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, वो तो मैंने हटा दिया। बस ये क्वेश्चन इतना ही है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लिख दो कि बी सेक्रीफाइसेस, लास्ट में आखिरी में आंसर 2/5, ए गेन्स 6/35, सी गेन्स, सी को 8, बस इतना आप लिख दो लास्ट में, और क्या। बाकी आपको टोटल गेन टोटल सेक्रीफाइस तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, आप अपना आंसर अगर चेक करना चाहो कि आपने सही निकाला है कि नहीं, उसके लिए बताया। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। मैं एक एक करके चलो, आप मैं भी हूँ पेज नंबर 9 पे। और बोलिए, और किस क्वेश्चन में दिक्कत है? ये गेनिंग सेक्रीफाइस में और कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? फिर मैं एडमिशन में रिटायरमेंट में आता हूँ। पेज 8 और 9 पे जो मैंने गेनिंग सेक्रीफाइस दिया है उसके अंदर किसी को प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं है तो बोल दीजिए है नहीं है, आगे बढ़ू मैं वही घूम रहा हूँ। जिसको नहीं है वो तो बोल दो नहीं है सर, बस। बाकी जिसको है वो नो सर। आप बताइए, पेज नंबर 11 पे आया हूँ मैं, पेज नंबर 11 पे। और किसी क्वेश्चन में किसी में डाउट है? ये क्या पेज नंबर 11? सी वाला। हाँ सर सी वाला सर, फर्स्ट का सी सर, फर्स्ट क्वेश्चन का सी। फर्स्ट क्वेश्चन का सी, ये वाला? यस सर। एबीसी बराबर के पार्टनर से डी इक्वल शेयर किया है। अब ए बी सी बराबर के पार्टनर से मतलब ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। डी इक्वल शेयर किया है, तो डी के आने के बाद 4 पार्टनर्स हो गए। 4 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए सर। तो जब 4 हो गए तो डी को बराबर मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट के 4 हिस्से हो रहे हैं, और क्वेश्चन में बोला है डी को बराबर मिल रहा है, मतलब डी को 1/4 ही मिलेगा ना। यस सर। बराबर होगा तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब डी का जो रेशियो है 1/4। अब अपने को नया रेशियो निकालना है। अब ये तो बोला नहीं है कि डी ने कितना दिया, एबीसी ने कितना, मैंने वहां पे वही तरीका लिखी है, लेट टोटल प्रॉफिट। हाँ, अब कुछ बोला नहीं है तो आप तो पूरे प्रॉफिट को 1 मान लो। ₹1 शेयर ऑफ डी, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का बचा हुआ शेयर 1 - 1/4, दैट इज 3/4। ठीक है। यस सर। एंड न्यू शेयर ऑफ ए 3/4 का 1/3, दैट इज 1/4। न्यू शेयर ऑफ बी 3/4 का 1/3, दैट इज 1/4। न्यू शेयर ऑफ सी 3/4 का 1/4। Therefore, new profit sharing ratio of A, B, C, and D 1:1। 1/4, 1/4, मतलब 1:1:1:1:1:1 ऐसे हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1/4 है, उसमें हम हाफ इंटू कर दें और फिर उसके बाद में रियल उससे माइनस कर दें। एक सेकंड मैं फिर से, आप बताइए, मुझे बताते जाइए, मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? यस एक सेकंड मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा ले लेता हूँ। हाँ बोलो, आप कैसे कह रही हो, कौन कह रहा है ये बताइए पहले, तो मुझे मालूम पड़े कौन कह रहा है। तो दिव्या। दिव्या आप आ जाइए मैदान में, बोलिए क्या कह रहे हो, मैं सुनो। आप अब मेरे से बात कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं वो दीवार के पीछे छुप के बात करो मेरे से, है ना, सामने आओ। हाँ बोलो बोलो, अच्छा बोलो दिव्या, क्या कह रही हो? मैं वेट कर रहा हूँ दिव्या, बोलिए, बोलते जाओ, अच्छा बोलते जाओ। अरे दिव्या चुप्पी हो गई भाई। यस थोड़ा सा कुछ ढूंढ रहे हैं। अच्छा ढूंढ लो। सर डी का शेयर 1/4 है। नहीं, अच्छा तुमने डी का शेयर निकाले होगा, शेयर ऑफ डी निकाल लिया तुमने 1/4, फिर आप क्या चाह रही हो? फिर 1/4 को हाफ से इंटू करके फिर उसमें माइनस कर दें। एक करके पहले 1/4 का हाफ करूं मैं? तो फिर नो सर, अब ए का रेशो निकालेंगे, न्यू शेयर। नहीं, अब मैं क्या करूं, यहाँ पे क्या करूं, हाफ नहीं करूं, यहीं से करना, क्या करना? नो सर, न्यू रेशो ऑफ ए। अच्छा अब मैं लिखूं यहाँ पे न्यू रेशियो ऑफ ए, ठीक है, कैसे निकालना है न्यू रेशियो ऑफ ए, बताया। सर ये हाफ लिख दें उसमें और फिर माइनस। नहीं, 3 पार्टनर है तो हाफ कहाँ से आ रहा, पहले मुझे बताओ, हाफ कहाँ से आ रहा? ये तो 1/3। तो ए का नया शेयर तो ओल्ड पुराना शेयर 1/3 है। हाँ 1/3 में से क्या माइनस करना है? 1/4 में से हाफ इंटू कर दें, वो इक्वल दे रहा है तो डी का। इसमें से तुम कह रही है कि 1/4 का हाफ करके इसमें से माइनस कर दो, ऐसा? यस। अच्छा चलो, 1/3 में से ये इसका हो गया 1/8, ये 1/3 में से 1/8 माइनस। अच्छा एक लॉजिक बताओ, 1/4 का हाफ कैसे किया, क्यों किया तुमने? तो डी का शेयर इक्वल दे रहे हैं। ये कितने लोग दे रहे हैं डी को शेयर? 3। 3 लोग। 3 आएगा, मतलब 1/3। हाँ ऐसा कर सकती। तुम ये कह रही है, ये देखिए ये कहना चाह रही है कि डी को 1/4 शेयर मिल रहा है और 1/4 शेयर ए बी सी तीनों दे रहे हैं, तो तीनों दे रहे हैं मतलब बराबर दे रहे हैं, तो 1/4 का 1/3 ए दे रहा है, 1/4 का 1/3 बी दे रहा है, 1/4 का 1/3 सी दे रहा है। तो ये कह रही है कि आप यहाँ पे ये लिखो, इसको ऐसे करो, फिर ऐसा कर सकती हो, ये भी कर सकती हो, बट वो मुझे वो ठीक लगता है, वो सिंपल सा तरीका, लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी कर सकती हो। तो यहाँ पे आपने निकाला सेक्रीफाइस ऑफ ए बी एंड सी ईच, तीनों का 1/4 का 1/3 मतलब 1/12 ए ने दिया, 1/12 सी ने दिया, 1/12 बी ने दिया। तो न्यू शेयर ऑफ ए का है पुराना 1/3, उसमें से 1/12, 1/3 में से बी का शेयर है 1/3, उसमें से 1/12, सी का शेयर है 1/3, उसमें से 1/12। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। 4 ये 12 आ गया, तो ये इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 - 1 तो 3/12 आ गया, इसको 12, 4 - 1 3/12 आ गया, इसको 12, 4 में से -1 3/12। तो नया रेशियो हो गया 3/12 3/12 3/12 और डी का है 1/4, तो ये भी कितना हो गया इंटू 3 करेंगे तो ये 3:3:3:3 मतलब ये हो गया 1:1:1:1। ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये ज्यादा सरल है। जैसा जैसा कन्वीनियंट हो वैसा कर सकते। ये भी ठीक है क्योंकि आपने इसके अंदर एबीसी तीनों बराबर दे रहे हैं, तो डी का जो शेयर है उसको तीनों में बराबर बांट दिया, 1/3 1/3 1/3 1/3, तो तीनों ने यस इसमें एक बार करने का ऐसा कर, कोई दिक्कत, ठीक है। यस सर। लिख लेना चाहे लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको कुछ लिखना चाहे
सर स्क्रीनशॉट ले ले ली? अच्छा ठीक। हाँ यस अभी अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो आपने बताया है वो ज्यादा सिंपल है। हाँ ठीक है, जैसा कन्वीनियंट लगे। वो एक दिमाग में आया था तो मैंने उनको बताया कि हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो लॉजिकली। ठीक है, और बताइए इस पेज में मैं हूँ, किस पेज पे हूँ मैं हूँ पेज नंबर 11 पे। हाँ सर इसका फोर्थ थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर, 11 पेज का। ये वाला फोर्थ। यस सर। चलिए वाला फोर्थ ले लेते हैं। यहाँ ए और बी पार्टनर्स है, 3:2 उनका रेशियो है। सी 1/4 शेयर के लिए आया और वो 1/4 शेयर ए और बी से इक्वली ले रहा है। जो अभी यही बात कही इसने, दिव्या ने जो समझाया, सी का शेयर 1/4 था डी का, और वो 1/4 शेयर पुराने रेशियो में बराबर ले रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सी 1/4 किससे ले रहा है, ए और बी से ले रहा है, किस रेशियो में ले रहा है, बराबर बराबर ले रहा है। तो यहाँ निकाल लो सेक्रीफाइस ऑफ ए ने कितना दिया, 1/4 दिया ना सी को, 1/4 है टोटल सी का, और 1/4 का आधा ए दे रहा है, तो 1/8 ए दे रहा है। सेक्रीफाइस ऑफ बी 1/4 है ना सी का, इसका आधा बी दे रहा है 1/8। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए ए का 3/5, उसमें से 1/8 घटा दो। बी का रेशियो है 2/5, उसमें से 1/8 घटा दो। सी का दिया ही है 1/4, बस इसको निकाल लो अब आप। यस हो जाएगा अब ये। यस हो जाएगा सर। बस कोई कोई बच्चे इसमें लेट कर रहे थे इसलिए कोई सर, इसमें 1 मान रहे थे सर। नहीं कोई बच्चे मान रहे होंगे वन। यहाँ पे सी को 1/4 शेयर मिल रहा है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी ने बराबर बराबर दिया है, तो पहले वो सर लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 करके भी कर सकते हैं। नहीं उसमें गड़बड़ हो जाएगी, यस सर, उसमें वो ठीक से आ नहीं रहा। उसमें गड़बड़ हो जाएगी। सर आपने क्वेश्चन करवाए थे फर्स्ट का भी, वो वैसे ही क्वेश्चन था सेम, इसलिए हमने लेट करके किए। एक सेकंड, आप बताइए आपने क्या क्या इसके अंदर, मैं बता कर ले, आप बताते जाइए स्टेप्स मेरे। टोटल प्रॉफिट को 1 माने। एक सेकंड, टोटल प्रॉफिट को, ओके टोटल प्रॉफिट सर बी बिल्कुल सेम था। इज इक्वल टू 1। हाँ फिर शेयर ऑफ सी 1/4। सी का शेयर 1/4। हाँ सर रिमेनिंग शेयर ऑफ पी एंड क्यू 1 - 1/। रिमेनिंग A शेयर and ऑफ B. ए एंड बी 1 - 1/4 दैट इज 3/4। हाँ फिर सर न्यू शेयर ऑफ ए निकालिए फिर। कैसे, न्यू शेयर ऑफ ए 3/4 into हाफ। ना, ये गलत हो जाएगा। ये कहा क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी आपस में इक्वल बांटेंगे, ये कहाँ बोला है? वो ये कह रहे हैं ए और बी ने सी को इक्वली दिया, ए और बी का शेयर इक्वल है, ये कहाँ बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? ऐसा तो कहीं बोला नहीं। आप तो क्या कर रहे हो, बचा हुआ शेयर ए और बी को इक्वली बांट रहे हो, तो ए का नया शेयर आएगा ना। इसमें कहाँ बोला है ए और बी आपस में फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, ऐसा तो बोला नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन साफ साफ ये कह रहा है कि ए और बी ने सी को बराबर दिया, लेकिन ए और बी उनका आपस का रेशो बराबर है, ये सब थोड़ी बोला, ऐसा नहीं बोला। नहीं ये ठीक नहीं है। आपको इसमें 3/5 इंटू करके नहीं कर सकते, हाफ इंटू कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको, आप जो कर रहे हो वो तब कर सकते हो जब आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हो। in the ratio of 3:2, C आया 1 है ना, they admit C for 1/4 शेयर, ये बोला। अब अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला जाए
बस तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो 1 4 1 माइनस 1 5 तो कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। तो इन फ्यूचर ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, ऐसा अगर बोले तो 1/4 घटाने के बाद बचा हुआ उनको इक्वली बांट दो, लेकिन ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। और वो किस क्वेश्चन को तुम रेफरेंस दे रही हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम उसमें ऐसा किया था अपन ने, वो कौन सा? सर 9th का भी फिर उसमें शेयर आपने वैसे जो हाफ करके एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन? 9th का बी? सर आपने जो सारे क्वेश्चन करवाए थे सर, उसमें सारे क्वेश्चंस लिए थे, उसका भी। इस सारे क्वेश्चन लिए थे। अब सर जैसे एक Exact question क्वेश्चन नहीं में था। नंबर 9 करवाया था वो। अरे वो पेज क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? ये है क्या? ये 9th क्वेश्चन? नो सर, ग्रुप नो सर, वो आप आप इसमें नहीं है सर, आपने न्यू क्वेश्चन ऐड किया था फिर उसे सर जो ग्रुप आपने ग्रुप में डाला था सर। कॉपी करके वो वाला। सर मैं भेज देता हूँ फिर से। हाँ वो क्वेश्चन कौन सा, वो भेजिए तुम, समझ में आए। यस तो अभी हम ये देख रहे थे, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले। हाँ इसके अंदर बताइए इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं और आप लोग? सर मैंने सेंड कर दिया। तो वो क्वेश्चन ऐसा था 9 का। So C is admitted new partner 1/6 year and ABA mutually decide to share profit equal. यस सर, फ्यूचर। ये है क्वेश्चन कौन सा? ये बी वाला। B वाला सर। यस सर। सी को एक छठे हिस्से के लिए नए भागीदार के रूप में भर्ती कराया जाता है और ए और बी पारस्परिक रूप से, यहाँ बोला है ना आपस में वो लोग पारस्परिक रूप से लाभ बराबर समान रूप से बांटेंगे। तो जो अभी मैंने क्वेश्चन किया उसमें ऐसा क्या बोला है कि ए और बी आपस में बराबर बांटेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ। ये बी क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ए और बी आपस में पारस्परिक समान रूप से बांट है। उसमें तो ऐसा बोला नहीं था समान रूप से बांटे, उसमें तो यह समान रूप से दे रहे हैं, दोनों बराबर हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन आपस में वो समान रूप से बांटेंगे ऐसा थोड़ी बोला। तो 1/4 का हाफ दे रहे हैं, मतलब 1/4 को दोनों बराबर बराबर दे रहे हैं, मतलब 1/4 का हाफ ए दे रहा है और 1/4 का हाफ बी दे रहा है, बस। लेकिन इसको देने के बाद इनका जो पुराने पार्टनर उनका क्या रेशियो होगा, ऐसे इस बारे में तो कुछ बोले ही नहीं है। और यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला होता है कि उसको 1/4 देने के बाद वो लोग बराबर बराबर बांटेंगे तो ऐसा हो जाता है। तो ये दोनों में फर्क है क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन अलग है बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी और बताइए किसमें डाउट है, पूछना चाह रहे हैं? सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से पे? एडमिशन का है, रिटायरमेंट का है, चेंज का है? सर एडमिशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये वाला यस सर। PQR पार्टनर्स है 3:1 में। अब R जो है 1/6 शेयर P से ले रहा है, तो P में माइनस करके R में दे दो R को, बस ये तो करना है। यस सर। ये एक्चुअली चेंज इन रेशियो का है शायद, या जो भी है ये दे मैंने यहाँ पे। अब ये है कि PQR के पास पहले पहले इतना ही है, मैं इसको ऐसे, सर एक क्वेश्चन नहीं है, ये वाला नहीं। ये नहीं है। सर यस सर। एडमिशन, सर एडमिशन वाला। अच्छा सर एडमिशन का प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 5। यस सर, यही Yes, 1/3 शेयर।
ए बी इक्वल पार्टनर्स हैं, दो हैं इक्वल, तो सी आया 1/3 शेयर के लिए, सी का 1/3 शेयर। सी ने जो 1/3 शेयर है, ये ए से, अच्छा सी एक्वायर्ड 1/3, अपने हिस्से का 1/3 वो ए से ले रहा है, 2/3 बी से ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरा प्रॉफिट है फर्म का, इसका ये 1/3 हिस्सा सी को दिया गया, तो ये जो 1/3 हिस्सा है ना सी का, इसके 3 हिस्से हो रहे हैं, और इसमें से इस 1/3 के भी 1/3, मतलब 1/3 का 1/3 ये ए ने दिया, और इस 1/3 का जो 2/3 है वो बी में। तो आप यहाँ निकाल लो। तो अब ये इसका ये तो उसके हिस्से का, तो ये पूरे फर्म में से कितना वो निकालना पड़ेगा, फिर उसको माइनस करेंगे। तो सेक्रीफाइस ऑफ ए, सी का जो 1/3 है इसका 1/3, दैट इज 1/9। सेक्रीफाइस ऑफ बी, बी का जो 1/3 है इसका 2/3, दैट इज 2/9। बस हम न्यू रेशियो ऑफ ए 1/2 minus 1/9, न्यू रेशियो ऑफ बी 1/2 minus 2/9, 2/9। बस ये नया रेशियो निकल जाएगा आपका। यस सर, निकाल लेंगे। सी का 1/3 शेयर है, हाँ सी का 1/3 शेयर है इसके अंदर, और 1/3 का भी 1/3 वो ए से ले रहा है, और 1/3 का 2/3 वो बी से ले रहा है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यस और आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें दिक्कत आ रही है। बताइए। एनी अदर क्वेश्चन, किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम, एक दो कुछ और पूछ रहे थे, कई क्वेश्चन थे भाई, अब कहाँ गए सबके क्वेश्चन। तो रिटायर का रिटायरमेंट, हाँ रिटायरमेंट में क्या, 13 क्वेश्चन में वो रिटायर भी हो रहा है और गेन भी यस कर सर, 30 में आपने वो किया, प्रिया को रिटायर भी कर दिया, और प्रिया प्रॉफिट पे। पूजा, प्रिया और प्रतिष्ठा। यस सर सर यहाँ पूजा एंड प्रतिष्ठा होगा। अरे वो गलती हो गई यार, यस पूजा रिटायर हो रही है ना, तो यहाँ पे पूजा, सर यहाँ पे पूजा आना चाहिए था, ये गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है इसका। सर हमने पूजा ही मान। आप प्रिया को अगर आप रिटायर कर रहे हो तो बच्चे में पार्टनर्स तो वो बचेंगे ना, तो उनको ही जाएगा। पूजा प्रतिष्ठा। यस सर, अगर पूजा को करते तो फिर प्रिया। सर 12 वाला और उसका 13th क्वेश्चन जो है ये वाला, यहाँ पे पूजा आएगा, पूजा एंड प्रतिष्ठा इन द रेशियो, तो उसका शेयर जो है वो ये क्वेश्चन करना है, क्या हो जाएगा। नो सर, बन जाएगा। और कौन सा पूछ रहे हो, नो सर 12 वाला इसी का। ये वाला। यस सर। अब इसके अंदर नया रेशियो निकालना है कि अगर वो गेनिंग इफ दे एग्री टू एक्वायर हर शेयर, मतलब जो अनु का शेयर है वो दोनों बराबर बराबर ले रहे हैं इक्वली, तो पुराना रेशियो दिया, यस सर तो पुराना रेशियो बराबर हो जाएगा इसके अंदर। इन तीनों का 3 पार्टनर्स है, यहाँ रेशियो दिया नहीं है पहले, पुराना रेशियो क्या है, तो ये तीनों का पुराना रेशियो इक्वल मानो आप। ये शेयर है अनु का, ये रिटायर हो रहा है, ये बाकी के पार्टनर्स ले रहे हैं बराबर बराबर, ठीक है। तो गेन ऑफ प्रभा, अनु के शेयर का आधा, 1/2। गेन ऑफ मिली आधा, 1/6। 1/3 में 1/6 ऐड कर दो,
3/6 1/3, इसका भी 1/3, इसमें 1/6 ऐड कर दो तो नया आ जाएगा 3/6 3/6, ये भी 3/6, तो दोनों का 3/6 3/6 मतलब बराबर बराबर 1:1 1:1 आएगा। तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो इक्वल रहते नहीं, हमेशा नहीं रहते हैं। अगर मैंने बताया था कि पुराने पार्टनर्स का आपस का रेशियो अगर सेम रहेगा तो इक्वल रहेंगे। पुराने पार्टनर्स ABC, इनका रेशियो है 3:2:1, ये 3:2:1 में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 3:2:2 में ही गेन कर रहे हैं, तो ये सेम रहेगा। बराबर रहेगा। यस वो सर लेट करके ले लेंगे ना, हाँ, लेट लेके कर लेंगे। लेट की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन आप जरूरत ही नहीं है लेट की इसके अंदर। जब जहां पे भाई मैंने आपसे कहा था लेट लेके आपको तब करना है जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो कि किसने किसको कितना दिया या किससे किसने कितना लिया। जब क्वेश्चन में दिया है कि ये उसने उससे इतना लिया या उसको इतना दिया तो लेट की जरूरत ही नहीं है। और बताइए, ऑब्जेक्टिव टाइम में क्या डाउट डिस्कस करना चाह रहे हैं? अभी वो पहले कर लीजिए फिर डिस्कस करूं मैं चाह रहा हूं कि आप करें पहले ट्रू फॉल्स यस सर यस यस सर। सर फिर ये तो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने में कोई देर ही नहीं लगेगी, ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस हो जाएंगे। सेट का सॉल्यूशन कब सेंड करेंगे आप? अभी वो सॉल्यूशन बनाऊंगा मैं। ये क्या रेशियो वाले हैं ना, तो रेशियो में ऊपर नीचे लिखने में वो सब बहुत टाइम लगता है उसको। दो ऐसे Yes, आंसर का पता भी Yes, नहीं है sir. सही है हमें। नहीं वो सही है मालूम है, यस सर ऐसे बहुत टाइम सारे लगेगा, रॉन्ग हो थोड़ा सा जाते मिलेगा, हैं। सॉल्यूशन मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा। वो तो आपको जब मिल जाएगा तब आप चेक कर लीजिएगा कि सही कि नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। अच्छा, ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव कर लिए, सबने कर लिए हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स ट्रू फॉल्स वाले सब चीजें? नो नो सर सर अभी नहीं No, किए। sir. कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिए फिर डिस्कस कर लेंगे। सारे कर लीजिए, कोई दिक्कत यस नहीं, सर। कल आपके पास टाइम है, अच्छे से कर लीजिए फिर उसको बात कर लेंगे। ठीक है, और बताइए, और कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक है, करिए क्वेश्चंस, फिर आगे अपन डिस्कस करते हैं। Sir, अब मंडे को ही जो डाउट रहेगा। हाँ ठीक है, मंडे को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और तो कुछ पूछना नहीं है, किसी को कोई चीज पूछनी तो पूछ लीजिए। सर मैं सॉरी सर, मैं 6 वाला पूछ रहा था। क्या? 6। 6 वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे? यस सर। अरे तो भाई तो बोल रहा हूँ यार, 3 बार बोला फिर से। सर ये अभी नहीं आया, अभी याद आया। एक सेकंड बताओ, पेज नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 रिटायरमेंट का है। रिटायरमेंट का। ये रंजना, साधना एंड कामना की बात कर रहे हो क्या? यस सर। अब हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि इन तीनों पार्टनर्स का पुराना रेशियो ये है और ये इसके जाने के बाद इन दोनों पार्टनर्स का आपस का रेशियो ये है और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो आपको ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, गेनिंग रेशियो निकालना है। ओके। अब यहाँ चूंकि गेनिंग निकालना है तो आप चाहो तो यहाँ न्यू रेशियो में से आप ओल्ड माइनस कर दो, उसमें कोई बात थोड़ी है। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर दो, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो तो सेक्रीफाइसिंग ही है। 4:3:2 सर जो चला गया उसको हटा के जो रेशियो बनेगा उसको, और जो गेनिंग न्यू सेक्रीफाइस रेशियो। में तो उसको हटा के निकालना ज्यादा ठीक है। और अगर आप लिख भी देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। अगर आप लिख भी देते हो तो उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं एक बार दिखा देता हूँ, उसमें लिखने से क्या फर्क पड़ेगा। ये है हमारे 3 पार्टनर्स। मैं यहाँ पे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड कर दे रहा हूँ। इस बार न्यू माइनस ओल्ड करूंगा साधना का, और इसका तो न्यू है ही नहीं, ओल्ड रेशियो। अगर मेरा आंसर अब प्लस में आएगा तो गेन है, माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइस है। इसका तो
0 माइनस, तो -4/9 आ रहा है, तो ये पूरा पूरा सेक्रीफाइस ही है, इसमें फर्क क्या पड़ रहा है? अगर मैंने रंजना लिख भी दिया तो फर्क क्या पड़ रहा है? तो सेक्रीफाइस ही हो गया, पहले तो कुछ था ही नहीं, अब तो अब नया तो नील है, पहले था, तो 0 में से मैं घटा रहा हूं तो माइनस में आंसर आ रहा है इसका। यस सर। इसका 5/8 माइनस 3/9, 72, 45, 24, तो 21/72। (11/72). ये इसका ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, प्लस में आंसर आ रहा है, तो ये तो गेन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे रेशियो उल्टा लिया है, न्यू में से ओल्ड घटाया, ओल्ड में से न्यू नहीं घटाया, ये गेन। तो अब गेन कितना हो गया टोटल, अब चेक कर लेते हैं आंसर अपन। टोटल गेन कितना है? 21/72 प्लस 11/72, दैट इज 32/72। और ये 32/72 क्या 4/9 के बराबर है ना? ये कितना? 8 8 से गुणा कर, तो ये आ रहा है 32/72, बराबर है। तो रेशियो हमारा सही है, रेशियो हमारा सही है। तो रंजना सेक्रीफाइस कर रही है 4/9, सर उसी तरह सातवां भी है ना? और ये गेन कर रहे हैं, बस ठीक है, इतना काफी। और क्या, बस अपन इतना लिख दें। यही पूछा ना गेनिंग कितना रेशियो है, और गेनिंग रेशियो आपसे पूछा, तो गेनिंग रेशियो हो गया 21:11। इससे छोटा ये हो नहीं सकता। आपसे गेनिंग सर अगर वैसे निकाले गेन ऑफ जैसे साधना 4/9 इंटू 5/8, 4/9 सर वैसे में अलग आ रहा है। वैसे में 20/, कैसे 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 सर 20:12 आ रहा है। आप कैसे निकाल रहे हो? सर गेन ऑफ साधना 4/9 एक इंटू सेकंड, 5। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। हाँ बोलो, कैसे कर रहे हो? गेन सर ऑफ जैसे हम हाँ, गेन ऑफ साधना 4/9 इंटू 5/8। इंटू क्यों कर रहे हो? इंटू क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये कहा कह रहे हैं कि इससे इतना ही ले रहा है, इतना ये कर रहा है। ये थोड़ी बोला है कि साधना ने उससे इतना लिया है क्या। ये तो आपको पुराना रेशियो दे दिया और नया रेशियो दे दिया, इसमें इंटू का सवाल ही नहीं। मतलब घटा दो, इंटू क्यों करना है? यस सर, रिटायरमेंट के बाद जो भविष्य में रेशियो होगा वो 5:3 इन होगा। लोगों ने ये दिया है कि इनका आपस का, इनका फ्यूचर का, अब उस रंजना के जाने के बाद साधना और कामना आपस में ऐसे बांटेंगे, ये दिया हुआ है। ये थोड़ी दे रखा है कि रंजना का हिस्सा साधना इतना ले रही है, कामना इतना ले रही है, तो इंटू इंटू करेंगे। इसमें इंटू की जरूरत ही नहीं। यस सर। इसमें तो ये दिया है इनका आपस का रेशियो, पहले ये था, अब इनका आपस का रेशियो ये, बस इतना बोला है। तो उसमें तो डायरेक्टली घटा के कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, और बताएं, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। सर 8वां क्वेश्चन बता दीजिए। इसी का 8वां रिटायरमेंट, ये वाला आजाद विजय। जी बेटा ये मैंने बताया था उस दिन भी, इसको आपको कुछ नहीं करना। इनका पुराना रेशियो कितना है ये बताओ पहले। अरे भाई 1/4, 1/8, 10/16 है, इसको बराबर कर सकते हैं क्या अपन सेम डिनोमिनेटर से? बताइए। 16 8 2 16 यही करके 4:2:10 लिख सकता हूँ ना मैं। 2:1:5। अब ये क्या हो जाएगा? 2:1:5 हो जाएगा। ये रेशियो इनका, ये इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताओ। कौन रिटायर हुआ है इसमें? ये कौन है? ये आजाद है, ये विजय है, ये अमित है। अब मैं इसको लिख देता हूं, आजाद, विजय और अमित।
ये कितना है 2:1:5। कौन रिटायर कर रहे हैं, किसको रिटायर करना है बताओ। आजाद रिटायर हुआ है। कितना बजा विजय और अमित का 1:5। 1:5। बस ये हो गया नया रेशियो। ये गैनिंग रेशियो। यही इनका विजय अमित का आपस का पुराना रेशियो भी यही है, विजय अमित का आपस का नया रेशियो भी यही है, और विजय अमित का गेनिंग रेशियो भी है, क्योंकि ये तो इनका आपस का रेशियो बदल ही नहीं रहा है। यस सर, बस इतना ही करना ना। बस इतना ही करना है, इसके अंदर उसका हिस्सा काट दो बस बचे। यस सर। 9 इसी तरह। तो जैसे हमने पूछे थे कि जो नया पार्टनर रहेगा उसका रेशियो भी हम दे के जाएंगे ओल्ड पार्टनर को। जैसे आजाद का 2 रेशियो था तो उसको नया पार्टनर का है तो रिटायरमेंट है ना। नया पार्टनर की एडमिशन की बात करेंगे, रिटायरमेंट की बात करेंगे। सर रिटायरमेंट, सॉरी सर, रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। जो रिटायर होगा उसका शेयर दे के जाएगा वो तो अपने आप ही दे के जाएगा, वो बिना उसको जाएगा तो बाकी को तो मिलना ही मिलना है उसमें। हाँ तो सर तो हम उसको देंगे नहीं इसमें। बेटा सर हमने तो दे दिया है। देंगे। समझ गया प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, समझ गया। यस सर, सर वो देंगे पुराने रेशियो में उनके। समझ गया आपको दिक्कत कहाँ आ रही। 1/4 1/8 और ये जो था। देखिए पहले तो आप ये बताइए पुराना रेशियो क्या था तीनों पार्टनर्स का। मैं इनको ABC नाम दे देता हूँ शॉर्ट में फटाफट समझाने के लिए। पुराना रेशियो 1/8 और 1/8 10/16। ये था ना। यस सर। इसको मैं क्या लिखा मैंने, इसको मैंने सबको 16 करने के लिए 4:2:10 मतलब 2:1:5 ये लिखा है ना। यस सर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो पूछा है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आ रहा है जहां जिस कंफ्यूजन से आ रहा है उस कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी। इसका मतलब क्या हुआ 5 6 2 8 हिस्से हो रहे हैं फर्म के प्रॉफिट। इसका मतलब मैं फर्म के प्रॉफिट के 8 हिस्से कर रहा हूं, 8 हिस्से। ये हो गए 8 हिस्से। इसमें से ये 2 हिस्सा एक को मिल रहा है, एक हिस्सा दूसरे को मिल रहा है, 5 हिस्से और ये 5 हिस्सा तीसरे को मिल रहा है। यहां तक क्लियर है सबको। यस सर। यस तो सर। ये 8 में से 2 तो ये 2/8 इसको मैं बोलूंगा 2/8। एक 1/8 और ये 5/8 इसको मैं हटा देता हूं जिससे कि मेरे पास थोड़ी जगह हो जाए। ये हिस्सा इतना मिल रहा। अब क्या हुआ, एक को रिटायर कर देते हैं। किसको करते हैं, सपोज एक को रिटायर करते हैं। बचे कितने B और C। B और C का आपस में कितना रेशियो हो जाएगा, एक का हिस्सा कर 1/8 1:5। 1:5 यही होगा ना। 1:5। यस सर, यही हो जाएगा। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। नो सर। अब आप मुझे बताइए इस प्रॉफिट के कितने हिस्से होंगे। अब 6 6 हिस्से। 6 हिस्से होंगे। 6 हिस्से होंगे, 6 हिस्से। तो मैं इस प्रॉफिट के 6 हिस्से करता हूं। छह में से B को अब कितना मिलेगा, 1/6। 1/6। 1/6। 1/6। एक हिस्सा मिलेगा B को। ये पहले क्या था, पहले ये A का था, ये B का था, ये C का था। अब B को 1/6 मिलेगा, C को 5/6। 5/6 मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है
कि बी को पहले ये मिल रहा था, बी को पहले ये मिल रहा था, अब ये मिल रहा है। पहले बी को 8 में से 1 हिस्सा मिल रहा था, अब 6 में से 1 मिल रहा है, तो बी का हिस्सा पहले से बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सर बढ़ गया। सी ये को आ गया समझ। 8 में से 5 मिल रहा था, अब 6 में से 5 मिल रहा है, तो सी का हिस्सा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सर बढ़ गया। तो ये अपने आप बढ़ जाएगा भाई, इसको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप बढ़ जाएगा। ये सर किसी एक के चल जाने से भाई पहले 8 में से 1 हिस्सा मिल रहा था, अब 6 में से चॉकलेट उतनी बड़ी है, पहले 8 हिस्से कर रहे थे उस चॉकलेट को, फिर 1 दे रहे थे उसको, अब 6 हिस्से कर रहे हो चॉकलेट के और फिर दे रहे हो, तो ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको? यस सर। इसको समझने के लिए एक तरीका ऐसा भी करिए कि मान लो फर्म का प्रॉफिट 1,20,000 है, यहाँ भी और यहाँ भी सेम प्रॉफिट है, पहले 1/8 हिस्सा था, 1,20,000 का 1/8 निकालिए 15,000, 15 1,20,000 का 1/6 निकालिए 20,000। 20,000। हिस्सा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। Yes, बढ़ गया sir. सर 1,000 5,000 से बढ़ गया। 8 में से 1, 8 में से 1 और 6 में से 1। आप किसी को बोलो, अच्छा ऐसा होगा कि कोई बेचारे को किसी को रेशो नहीं आता होगा, उसको बोले साहब पहले 8 में से मुझे 1 मिल रहा था, अब 6 में से मुझे 1 मिल रहा, वो यस सर। है ना, वो रोने लगे। यस ये सर। क्या हो गया सर, मेरे को नुकसान हो रहा है। यस सर। अनुपात में सर भिन्न जितनी छोटी होती है वो उतनी ये बड़ी फर्क है होती है। दोनों में, इन दोनों में फर्क है ना। मान लीजिए मैं ये ठीक है, तो ये यही है ना, थोड़ा सा जिसको थोड़ा बहुत ये अनुपात का सेंस हो गया यस सर। तो समझ जाएगा इस चीज को कि भाई ये जो है पहले उसको ये रोने लग जाएगा वो, हरे हरे आंसू। ठीक है, तो पहले 8 में से 1 मिल रहा था, अब 6, मतलब पहले 8 में से 1, अब 6 में से 1, तो उसको 8 और 6 कम दिखेंगे, कम हो गया, ऐसा नहीं है। यस सर। रेशियो में, अनुपात में 8 में से 6 1 मिलना और 6 में से 1 मिलने में फर्क है। सर जैसे घर में कम मेंबर्स होते तो ज्यादा आपको मिलते पहले हैं। ये समझना चाहिए 1/8 इज लेस देन, ये 1/6 से कम होता है। 1/6 सर भिन्न में जितनी छोटी ज्यादा होता है 1/8 में से, 1/4 ज्यादा होता है 1/5 में से, 1/5 1/7 में से ज्यादा होता है। ये चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो नए पार्टनर के बाकी पार्टनर का जो वर्तमान साझेदार है उनका रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। यस। और कोई डाउट हो तो पूछिए मेरे से। ठीक है, अब आप करिए, इनको खत्म कीजिए, मैं बाकी इसको भेजता हूँ, जो भी है, अगर कोई चेंज होगा तो। सर गुडविल वाला जो था उसका थ्योरी में सीट बना के थे। क्या चीज? गुडविल जो है ना, हाँ, इसके पहले आपने जो बताया उसका एक थ्योरी में सीट 2 पेज का बना के थे। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे। गुडविल का कोई शीट बना दूं ऐसा? सर थ्योरी का बोला, सर थ्योरी की आपने सीट। थ्योरी की सीट, प्रैक्टिकल की भी सीट आपने नहीं बना गुडविल के दी। वैल्यूएशन की शीट तो दी थी ना आपको मैंने। सर थ्योरी की सीट। ख्याति मूल्यांकन, उसमें थ्योरी। यस सर, लेकिन थ्योरी की सीट आपने नहीं दी थी, बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीट थी। देखता हूँ, अच्छा देखता, ठीक है ना। हाँ सर पहले इसका सॉल्यूशन सेंड कर देना। ठीक है।